जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो पर्यटन स्थल पर है, राजस्थान के पर्यटन स्थल। एक वीडियो हमने कल भी डाला था और आज दूसरा वीडियो है, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद पर्यटन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों वीडियो में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आपको परीक्षा में निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न मिलेगा। तो प्रश्न शुरू करते हैं। पर्यटन, राजस्थान का पर्यटन का प्रतीक या शुभंकर, प्रतीक भी कह सकते हैं या शुभंकर भी कह सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है। तो हमें तीनों ही नामों को ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी नाम दे करके पूछा जा सकता है। प्रतीक या शुभंकर या आदर्श वाक्य क्या है। तो राजस्थान के पर्यटन का प्रतीक है भारत का अतुल्य राजस्थान, या राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। राजस्थान पर्यटन का प्रथम लोगो या मोनोग्राम क्या था, यानी सर्वप्रथम क्या लोगो था, क्या मोनोग्राम था। तो सर्वप्रथम 1978 में लोगो रखा गया ढोला मारू। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। एकमात्र राज्य राजस्थान, जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस की सिफारिश के आधार पर उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कब दिया गया, किसकी सिफारिश पर दिया गया और कौन से राज्य को उद्योग का दर्जा दिया गया। रिटमान की स्थापना कब की गई। तो एक और ये प्रयास था जिसे रिटमान नाम की एक संस्था खोली गई। तो इसकी स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1996 को। ये इसका पूरा नाम है, नाम भी पूछा जा सकता है रिटमान का, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो इसका नाम भी हमें ध्यान रखना है। रिटमान की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था पर्यटन के लिए मानव संसाधन का विकास करना एवं नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना। तो यह इसका उद्देश्य था। प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई। तो प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई 27 सितंबर 2001 में। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को किन नामों से जाना जाता है। तो जो राजस्थान का पर्यटन उद्योग है, इसको उद्योग का दर्जा दिया गया पर्यटन को, क्योंकि इससे विदेशी आय प्राप्त होती थी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इनको जो नाम दिया गया वह है निर्धूम या धुआं उद्योग, धुआं रहित उद्योग। यानी कि जो उद्योग होते हैं उनमें फैक्ट्रियाँ चलती है, वहाँ धुआं निकलती है, कोई केमिकल निकलते हैं, लेकिन पर्यटन से जो आमदनी होती है ये भी एक उद्योग के रूप में ही है और उद्योग में भी आमदनी ही होती है, इसलिए इसको उद्योग का भी दर्जा दिया गया और इसका नाम रखा गया निर्धूम या धुआं रहित उद्योग। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो पर्यटन को क्या कहा गया, पर्यावरण अनुकूल उद्योग भी इसका नाम दिया गया। तो पूछा जा सकता है राजस्थान में पर्यटन को क्या नाम दिया गया, पर्यावरण अनुकूल उद्योग भी ऑप्शन में हो सकता है। तो हमें इनको ध्यान रखना है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु संपूर्ण राज्य में क्या प्रयास किए गए। तो संपूर्ण राज्य में पुरातात्विक पर्यटन संभाग बनाए गए और संपूर्ण राज्य में जिन जिन भी संभाग में जो जो पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्थल है उनके संरक्षण का ध्यान रखा गया। तो जिस प्रकार से संभाग बनाए गए हैं, राजस्थान में 7 संभाग है, उन्हीं संभागों में से कुछ स्थान है जिनमें कुछ और ज़िले शामिल करके संभाग बनाए गए हैं पर्यटन विकास की दृष्टि से। राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं। तो संभाग तो 7 है और पर्यटन संभाग है 4। और 4 संभाग कौन से हैं, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, कोटा। सबसे नवीनतम पुरातात्विक पर्यटन विभाग कौन सा है। जो सबसे नवीन संभाग बनाया गया उसका नाम है अजमेर। अजमेर को सबसे नवीन संभाग, यानी अभी अंतिम जो बना संभाग वह अजमेर है। राजस्थान में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से कितने सर्किट माने परिपथ बनाए गए, कितने परिपथ बनाए गए। तो इनकी संख्या है 10। 9 + 1, एक को वो जो त्रिकोण बनाया गया है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये कुल 10 सर्किट है। ढूंढाड़ सर्किट में कितने जिले व कौन कौन से स्थान शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी सर्किट या परिपथ का नाम दे करके उसमें कितने जिले शामिल हैं, उनमें कौन कौन से स्थान शामिल है, या फिर किसी स्थान का नाम देकर पूछा जा सकता है कि यह स्थान कौन से सर्किट में है। तो इस तरह से हमें सभी सर्किट में आने वाले स्थान और जिलों को ध्यान रखना है। तो ढूंढाड़ सर्किट की बात की जा रही है तो इसमें जयपुर और दौसा
2 जिलों को शामिल किया गया है और स्थान है जयपुर में सामोद, आमेर और रामगढ़। ये तीनों स्थान जयपुर जिले में हैं। इसके अतिरिक्त दौसा में आभानेरी को शामिल किया गया है। तिलिस्मी बावड़ी कहाँ है? तो तिलिस्मी बावड़ी दौसा में है। इसे चांद बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जादुई बावड़ी है जिसे मतलब भूल भुलैया की तरह है। जाने का रास्ता हमें जैसे पता हो, जाने के रास्ते हम चल तो जाते हैं लेकिन आने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है या नहीं मिलता है, तो बहुत ध्यान रख के इसमें जाते हैं क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ ही इस तरह की बनी हुई है और इतनी सारी बनी हुई है कि आदमी इसमें प्रवेश तो कर जाता है लेकिन निकलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसका नाम तिलिस्मी बावड़ी रखा गया है। कलात्मक हवेलियों के लिए कौन सा सर्किट प्रसिद्ध है? तो अलग अलग सर्किट की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वह कौन सा सर्किट है जहां कलात्मक हवेलियां बनी हुई है, कलात्मक हवेलियों के नाम से जाना जाता है? तो वह है शेखावाटी सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है? ये सर्किट का ही नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। तो अलवर, धौलपुर और भरतपुर ये 3 जिले इसमें शामिल है और स्थान भी सिलीसेट, झील और बसेड़ी नामक 3 स्थान शामिल है। कौन से में? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट में। वह कौन सा सर्किट है जिसमें वर्तमान में बाड़मेर जिले को भी शामिल कर लिया गया है? यानी वह सर्किट जिसमें बाड़मेर जिले को शामिल नहीं किया गया था पहले और बाद में शामिल किया गया है, तो वह है मरू सर्किट। मरू सर्किट में बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया है। उससे पहले उसमें बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले शामिल थे। मरू सर्किट में जापान की कंपनी JBI के सहयोग से कौन सी योजना चलाई जा रही है? यानी जो मरू सर्किट है उसमें जापान का सहयोग मिला और उस जापान के सहयोग से जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है मरू प्राइड योजना और जो कंपनी है उसका नाम है JBI। तो ये भी हमें ध्यान रखना है और इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य पर्यटन का विकास कर पर्यटन को सुरक्षा प्रदान करना है। माउंट आबू सर्किट में कितने ज़िले शामिल है? तो माउंट आबू सर्किट में शामिल है सिरोही, जालोर और पाली ज़िले और स्थान है माउंट आबू, जालोर और रणकपुर। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए सर्किट या परिपथ में कृष्णा सर्किट में कौन कौन से स्थान को शामिल किया गया है? कृष्णा सर्किट के बारे में पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ जो धार्मिक सर्किट है उनमें से भी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो कृष्णा सर्किट में शामिल है जो कृष्ण भक्त है उनको आकर्षित करने के लिए, कृष्ण के अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए कृष्णा सर्किट बनाया गया है और इसमें जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, राजसमंद का श्रीनाथ जी मंदिर और सीकर का खाटू श्याम मंदिर, ये तीनों मंदिर शामिल है। कालवी की गुफाएं कौन से सर्किट में शामिल की गई है? तो कालवी की गुफाएं बुद्धा सर्किट में शामिल की गई है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करने की दृष्टि से बेराट क्षेत्र एवं कालवी की गुफाएं, यानी कालवी की गुफाओं के साथ साथ बेराट क्षेत्र को भी बुद्धा सर्किट में शामिल किया गया है। ये दोनों स्थान बुद्धा सर्किट में आते हैं और इन दोनों ही स्थानों का बुद्धा सर्किट के लिए चयन किया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें कालवी की गुफाएं कहाँ हैं? तो कालवी की गुफाएं हैं बुद्धा सर्किट में और स्थान है झालावाड़। बेराट क्षेत्र जयपुर में है, हमें पता है क्योंकि हमने बेराट की सभ्यताएं भी पढ़ी है। वहाँ बेराट की सभ्यताओं में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो झालावाड़ में कालवी की गुफाएं हैं। बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है और ये 4 बार मनाया जाता है। तो महोत्सव से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। थार महोत्सव, बैलून महोत्सव, अन्य और भी महोत्सव हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। भारत की प्रथम वास्तु स्कूल कहाँ है? तो म्यूजियम, कुछ म्यूजियम है जिनको भी पर्यटन की दृष्टि से महत्व दिया गया है और म्यूजियम की स्थापना की गई है। उनमें से एक है वास्तु स्कूल। तो भारत की प्रथम वास्तु स्कूल पुष्कर में है और इसका नाम है स्कूल ऑफ वास्तु नाम से एक ये म्यूजियम बनाया गया है। 2010 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? म्यूजियम की श्रेणी में ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हाथीग्राम आमेर में स्थापित है, जिसे 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में।
स्थापित है। मरुस्थल के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई बस का नाम क्या है? यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस की व्यवस्था की गई ताकि पर्यटकों को आने जाने की सुविधा हो सके। तो इस बस का नाम है धोरा बस एक्सप्रेस। क्योंकि ये मरुस्थल क्षेत्र धोरों में है तो इसका नाम धोरा बस एक्सप्रेस है। यह बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधा के लिए चलाई गई। सफारी पार्क कहाँ है? सफारी पार्क है रणथंभौर में। रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में। तीसरी एवं नवीन पर्यटन नीति कब बनाई गई? तो प्रथम जो पर्यटन नीति है वह 2001 सितंबर 2001 में बनाई गई थी और तीसरी व नवीन पर्यटन नीति 2015 में बनाई गई। राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा व्यक्ति विशेष के संबंध में पैनोरमा का विकास किया गया। तो ये पैनोरमा का जो विकास किया गया उनमें शामिल व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? तो पैनोरमा में कवि माघ पैनोरमा, मनोरमा नहीं पैनोरमा है ये, जो जालोर में है। संत रैदास पैनोरमा चित्तौड़ में। मीरा पैनोरमा मेड़ता में है। संत धन्ना पैनोरमा धुआं कला टोंक में। पन्नाधाय पैनोरमा राजसमंद में और नागरीदास पैनोरमा किशनगढ़ में स्थापित की गई, बनाई गई। राजस्थान में किस स्थान को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? तो यह है नीमराना पाउड़ी को 2018 में। नीमराना अलवर में है। 2018 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। भारत के 7 आश्चर्य में राजस्थान की कौन सी इमारत शामिल है? भारत के जो 7 आश्चर्य हैं उसमें राजस्थान का सोनार दुर्ग जो जैसलमेर में है वह शामिल किया गया है। सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित स्थल है। तो कौन सा स्थल है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वप्रथम घोषित किया गया था? तो वह है ब्रह्मा जी का मंदिर। हृदय योजना में शामिल स्थल पुष्कर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रसाद योजना और हृदय योजना बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल किए गए हैं, तो इनमें से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यटन से संबंधित लगभग हमने सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं वीडियो में। तो आप रिवीजन के तौर पे भी और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी अगर इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेता है, याद कर लेता है, तो रीट में इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आगामी परीक्षा रीट ही होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी